महिंद्रा लेके आइएगा 1020 पे। हालांकि आज याद रखिएगा एक क्लासिकल कैंडल रिवर्सल जिसे कहते हैं, निफ्टी आईटी इस वक्त याद रखिएगा 27,719 पे अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और टेक महिंद्रा ने एक क्लासिकल जिसे कहते हैं ना टेक्स्ट बुक कैंडल रिवर्सल, डाउन ट्रेंड में था, खुला प्राइस के नीचे और फिर ऊपर आ गया, इसे कहते हैं कैंडल रिवर्सल। लेकिन ये कैंडल रिवर्सल बना क्यों? वजह तो बहुत नहीं थी, क्योंकि नतीजे काफ़ी ख़राब थे। और याद रखिएगा इनका जो कंपनी का मुनाफा है इस बार करीब 14% रिड्यूस हुआ, कम घटा माफ़ कीजिएगा, मार्जिन्स काफ़ी दबाव में थे। और इन्हीं नंबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO मिस्टर रोहित आनंद मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर मार्जिन्स की 9.6% की ट्रेजेक्टरी बहुत कमज़ोर है, एग्जैक्टली ये मार्जिन्स पर डेंट कैसे पड़ा, प्रेशर पॉइंट्स क्या रहे इस बार? अगर आप मार्जिन्स को देखिए तो आपको उसको दो तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा। फर्स्ट इज रिपोर्टेड नंबर में 80 बेसिस पॉइंट ड्रॉप है, बट उसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज का इम्पैक्ट है 60 बेसिस पॉइंट का। तो अगर आप उसको एडजस्ट करते हैं तो ड्रॉप सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट आता है। और फर्दर अगर उसको आप एनालाइज कीजिए तो ग्रॉस मार्जिन हमारा एक्सपैंड हुआ है बाय 70 बेसिस पॉइंट ड्यू टू आर एफर्ट्स ऑन प्रोडक्टिविटी, सबकॉन रिडक्शन जो हमने पहले बताया था, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो वो हमारे एफर्ट्स नतीजे में दिख रहे हैं ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन से, एडजस्टेड फॉर एफएक्स। एंड देन जो इंक्रीज दिख रहा है आपको नेट इज बिकॉज 90 बेसिस पॉइंट SG&A बढ़ा है ऑन आर कंटिन्यूड कमिटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, जो हमने शॉर्ट टर्म सिचुएशन से कम नहीं किया, बिकॉज हमें लगता है वो लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट करेगा। एंड सर्टन नॉर्मलाइजेशन कॉस्ट जो नेक्स्ट क्वार्टर ईज डाउन हो जाएगी। सो उसके नतीजे आप देखिए तो कांस्टेंट करेंसी में 20 पॉइंट का रिडक्शन है, जिसमें से 90 का इज ड्यू टू SG&A इंक्रीज एंड 70 का बेनिफिट इज ड्यू टू ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन। एंड अगर आप आगे देखिए तो जैसे कि हमने प्रोडक्टिविटी एक्शंस लेआउट करे थे हमारे इन्वेस्टर डे में, all the productivity measures are available to us from offshoring to automation, and subcon still from 16% we're at 12.5. we think कि वो और कम हो सकता है, सिंगल डिजिट में जा सकता है, तो वो हम उस पर और काम करते रहेंगे। और एज वी गेट इनटू FY24 हम अपने मार्जिन को ऊपर यहाँ से लेके जाएंगे। अच्छा रोहित जी, आपने एक मार्जिन्स की एक सेफ एक डिसेंट ट्रेजेक्टरी को हमेशा 15% प्लस की ट्रेजेक्टरी माना है। मौजूदा एनवायरनमेंट में, मौजूदा सिनारियो में ये 15% की ट्रेजेक्टरी कब तक अचीवेबल लगती है? कितने क्वार्टर्स लगेंगे इस ट्रेजेक्टरी को रीगेन करने में? हाँ, अभी हम इस बारे में गाइडेंस नहीं देंगे, बट आपको जैसे आपने बोला कि मैक्रो एनवायरनमेंट पिछले 2 क्वार्टर में और अगले हमें 2 क्वार्टर में लग रहा है कि थोड़ा टफ रहेगा वर्सेस जो हमने जब इस बारे में बात करी थी 1 साल पहले, जो उस वक्त हमने एनवायरनमेंट देखा था वो काफ़ी डिफरेंट था। तो उसके चलते मुझे लगता है कि मैं कोई गाइडेंस नहीं देना चाहूँगा, बट मैं आपको ये रीअश्योर करना चाहूँगा दैट ऑल जो हमारे सारे लीवर्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, एंड ओवरऑल एनुअल बेसिस पे हमें लगता है कि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कैसा टॉप लाइन और कैसा मैक्रो एनवायरनमेंट रहता है, उसके चलते थोड़ा उस पर कोरिलेशन रहेगा। ओके सर, ये जो शब्द है मैक्रो एनवायरनमेंट, इसका बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो इस चर्चा में इसको थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली आप लोगों के जो क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन हो रहे हैं, उनके जो IT स्पेंड्स हैं, उनका ट्रेंड क्या है, कितने कम हुए हैं, ये जो आभास हो रहा हो या फिर कुछ डील रद्द हुई हो इस क्वार्टर में आपकी? हमने कोई स्पेसिफिक कैंसिलेशंस ट्रेंड नहीं देखा है। डील टाइमिंग क्लोजर जरूर थोड़ा बढ़ गया है पहले से, मैंने पिछली बार भी कहा था, वो ट्रेंड थोड़ा सा और डिलीजेंस कस्टमर लेवल पे टू क्लोज डील हो रही है जो पहले से बढ़ गई है, जिसके नतीजे टाइमलाइन ऑफ क्लोजर ऑफ डील हैज इंक्रीजेस ऑन एन एवरेज। तो वो हमें देखने को मिलता है, और थोड़ा डील मिक्स में थोड़ा चेंज हुआ है फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन टू मोर एफिशिएंसी डील्स। तो ये थोड़े ट्रेंड हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर से बात की, स्पेशली मार्जिन्स ट्रेजेक्टरी को लेकर और कंफर्टेबल ट्रेजेक्टरी आपकी क्या है, कब तक अचीवेबल है एनवायरनमेंट को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर।